हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कक्षा 12वीं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर एमएसटीसीडी 2022 एज वेल एज 2023 एस्पिरेंट्स के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आज की जो वीडियो है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है आप सभी के लिए, सभी एस्पिरेंट्स के लिए। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे आप कह सकते हैं कि ये बहुत बढ़िया वीडियो थी। तो शुरुआत करेंगे इस वीडियो की। और सबसे पहले जब आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको आपको पता होना चाहिए, आपको ज़रूरी नहीं है कि इतने ही घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ो, लेकिन सिस्टमैटिक वे में पढ़ो। जैसे कि इसी के साथ मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ। मान लो एक बच्चा है जो कि 10 घंटे पढ़ाई करता है लेकिन सिस्टमैटिक वे में नहीं पढ़ता, और उसी तरह से एक बच्चा है जो कि 4 घंटे पढ़ता है लेकिन वो सिस्टमैटिक वे में पढ़ता है। तो किसकी जीत होगी? ऑब्वियसली यार, जो 4 घंटे पढ़ता है उसकी जीत होगी, क्योंकि वो सिस्टमैटिक वे में पढ़ रहा है। 10 घंटे वाला बच्चा सिस्टमैटिक वे में नहीं है, तो इसीलिए उसकी जीत नहीं होगी। जीत होगी जो सिस्टमैटिक वे में पढ़ेगा। और इसी विषय पर हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो के साथ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको प्रिपरेशन में क्या करना है? तो सबसे पहले आपको करना है, डे को डिवाइड करना है। जैसे कि हम एक दिन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि 3 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट। और डे को जब हम डिवाइड करेंगे तो मॉर्निंग में आपको 7:30 से लेकर 11 AM तक पढ़ाई करनी है। तो ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप अपने हिसाब से ये डिवाइड कर सकते हो टाइमिंग वगैरह, लेकिन ये एक प्रैक्टिकल है कि आप 7:30 बजे उठो, 7:30 बजे आप पढ़ने बैठो। और आफ्टरनून में आप 1 PM से लेकर 5 PM तक बैठ सकते हो, और नाइट में आप 7 PM से लेकर 12 PM तक पढ़ सकते हो। ये स्ट्रैटेजी है 1 मंथ के लिए। कि आपको 1 मंथ, अगर आपकी एग्ज़ाम है 1 मंथ में, अगले 1 मंथ में, तो आपको इस स्ट्रैटेजी से बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये बहुत बढ़िया वीडियो होने वाली है, तो बने रहिए। तो आपको सबसे पहले करना है डे को डिवाइड मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट में। तो मॉर्निंग में आपको 5 घंटे पढ़ना है, सेकंड आफ्टरनून में आपको 5 घंटे पढ़ना है, और नाइट में भी आपको 5 घंटे पढ़ना है। ये आपको याद रखना होगा, आपको समझना होगा कि अगर आपको 1 मंथ में कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करनी है तो आपको ये एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ना है। और ऐसे नहीं कि सिर्फ चैप्टर को देख लिया और ये कर लिया, ऐसे नहीं। एक अच्छे बच्चे की तरह आपको पढ़ना है। तो शुरुआत करेंगे, आपको नेक्स्ट क्या करना है। तो सबसे पहले आपको आपको भी पता है कि टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स इन फिजिक्स वो कितने हैं? 22 है। 11th और 12th को मिलाकर 22 टॉपिक्स हैं फिजिक्स में। और जैसे कि मैथमेटिक्स में हम बोल सकते हैं तो वो 28 है। केमिस्ट्री में अगर हम बोल सकते हैं तो वो 26 है। तो ये टोटल टॉपिक्स जो है आपके पीसीएम के लिए, पीसीबी के लिए भी एक वीडियो में बना रहा हूँगा, लेकिन पीसीएम के लिए टॉपिक्स आते हैं, टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स टू बी रिवाइज्ड अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट्स, वो है 76। तो स्टडी प्लान में सबसे पहले आपको लिखना होगा कि 22 टॉपिक्स मेरे फिजिक्स के लिए हैं, क्लास 11th और क्लास 12th को मिलाकर ये टॉपिक्स मैंने रखे हैं। और मैथ्स के लिए 28 है, केमिस्ट्री के लिए 26 है। तो ये जो टोटल ओवरऑल टॉपिक्स हैं वो 76 हैं। तो 76 टॉपिक्स आपको कवर करने हैं 1 मंथ में, 1 मंथ में। तो आप कैसे करेंगे, कैसे इसे आगे बढ़ाएँगे? तो इसी विषय पर हम आज बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करेंगे और आगे बढ़ने वाले हैं, आगे बढ़ेंगे। तो परफेक्ट स्ट्रैटेजी फॉर 1 मंथ। अभी आपको भी पता है कि कितने दिन मेरे एग्ज़ाम के लिए बचे हैं, जो कि है 30 दिन, 30 डेज़। और मेरे पास हाउ मेनी आवर्स, मतलब आप कितना स्टडी करने वाले हो एक दिन में, तो वो है 7 आवर्स। ओके, आपको 7 आवर्स पढ़ना है, 7 आवर्स इन अ डे। अगर आपको परफेक्ट 1 मंथ स्ट्रैटेजी चाहिए तो 7 आवर्स अ डे पढ़ना है। और वो जो था, जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया, वो टॉपर के लिए था। अभी 1 मंथ में आप उतना तो नहीं फोड़ सकते जितना आप, अगर आप एक एग्जांपल के साथ मैं आपको बताऊं कि एक बच्चा है जो स्टार्टिंग से पढ़ रहा है, वो इस रूटीन को फॉलो करेगा, ये इस वाले रूटीन को फॉलो करेगा और वो टॉप कर लेगा। लेकिन आपके पास अभी एक ही मंथ बचा है, लेकिन इस एक मंथ में आप टॉप फोड़ सकते हो, टॉप कर सकते हो। तो इसी के लिए मैं आपको समझाऊंगा कि आपको 1 मंथ में टॉप कैसे करना है। तो देखिए, आपके पास डेज कितने बचे हैं? 30 डेज।
और आपको दिन में स्टडी कितने घंटे करना है, तो वो है 7 आवर्स। तो नंबर ऑफ टॉपिक्स टू बी कवर्ड फॉर फिजिक्स, तो वो है 1। आपको 1 टॉपिक करना है फिजिक्स का पर डे, केमिस्ट्री का पर डे करना है आपको 1 टॉपिक, एंड मैथमेटिक्स का भी आपको 2 टॉपिक्स करने हैं, यानी कि 2 चैप्टर्स करने हैं आपको मैथमेटिक्स के। फिजिक्स का आपको 1 करना है, केमिस्ट्री का आपको 1 करना है। सो टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स टू बी रिवाइज्ड अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट पर डे, तो वो है 4। मतलब 4 टॉपिक्स आपको करने हैं 3 सब्जेक्ट के इन अ डे। ओके, तो ये तो डिसाइड हो गया कि आपको क्या करना है। ओके, तो इसे एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, इसी विषय पर भी हम बात करेंगे। सो टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स टू बी रिवाइज्ड इन अ वीक, मुझे एक बार बताओ, अगर एक दिन में मैंने 4 टॉपिक कर लिए, तो एक वीक में मेरे कितने टॉपिक होंगे कवर, तो वो हो गया 28। सिंपल सी बात है कि 28 टॉपिक हो गए मेरे, अगर मैंने एक दिन में 4 टॉपिक किए ऑल सब्जेक्ट के, तो वो हो गए 28 इन अ वीक। और एक वीक में आपकी 7 यानी कि 7 डेज होते हैं। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स टू बी रिवाइज्ड इन फर्स्ट वीक वो हो गए आपके 7 डेज, और वो हो गए आपके 28 टॉपिक्स। ओके, और सेकंड वीक में भी आप 28 टॉपिक्स कवर करेंगे, और थर्ड वीक में भी आप 28 टॉपिक्स कवर करेंगे। मतलब कि आपका जो पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा 23 डेज में। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है कि आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा 23 डेज में? ओके, सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा 23 डेज में। और आगे अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ डेज लेफ्ट फॉर एग्जाम, जैसे कि मैंने कहा था कि आपको एक मंथ में यानी कि 1 मंथ में आपको एग्जाम का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करना है, और आगे क्या करना है। तो 30 डेज आपके पास थे, उसमें से आपने 23 डेज में एक अच्छे बच्चे की तरह आपने पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ा, और आपने कंसिस्टेंटली वर्क करते गए। और इस स्ट्रेटेजी का अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली यार अच्छे मार्क्स तो आएंगे। टॉपर की तरह मत सोचो यार, अगर आपके पास एक मंथ बचा है, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन तब भी आप फोड़ सकते हो, या मैं आपको बता रहा हूँ। सो टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स टू बी रिवाइज्ड, ये आपके कितने हो गए, 28 मिलाकर ये आपका पूरा एंटायर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 23 डेज में। सो टोटल नंबर ऑफ डेज लेफ्ट फॉर एग्जाम वो है आपका 7 दिन बचा है आपके लिए। ओके, 30 डेज में से 7 डेज आपकी बचे हैं, तो वो 7 डेज हम क्या करेंगे, उस 7 डेज में हम क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे मॉक टेस्ट एंड सैम्पल पेपर्स आप उन 7 डेज में सॉल्व करेंगे। पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करने हैं 7 डेज में, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट आपको 7 डेज में करने हैं। जैसे कि एक दिन है तो उसे उसी दिन को हमने डिवाइड कर लिया पार्ट्स में, और इन पार्ट्स में आप वो मॉक टेस्ट दे सकते हो, जैसे कि 7 AM से लेकर 11 AM तक, 1 PM से लेकर 5 PM तक, और 7 PM से लेकर 12 PM तक आपके मॉक टेस्ट चलते रहेंगे। मतलब एक दिन में करीबन आपको 3 मॉक टेस्ट देने हैं, और 7 डेज में आपको कितने हो गए, 7 3 21 मॉक टेस्ट आपके हो गए। ओके, तो इसी तरह से प्रैक्टिस मॉक टेस्ट आपको करने हैं, मतलब सैम्पल पेपर भी आपको करना है। 7 डेज आपके पास बाकी है, और टोटल नंबर ऑफ डेज आपके पास 7 बचे थे, और आपने उन 7 डेज में क्या किया, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। तो आपको 7 डेज में प्रैक्टिस करने हैं मॉक टेस्ट। और आगे आपको क्या करना है, आगे आपको मैं बता दूंगा कि 1 मंथ में आप इतना कवर कर लेना, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि इन टॉपिक्स को, जैसे कि अगर आपको ये करना है परफेक्ट प्लानिंग के साथ आपको करना है, ऐसे नहीं करना है कि आज के लिए मैंने ये छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो पक्का गिर जाओगे। और जो सेकंड बात मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि है 7 डेज में जब आप मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लोगे, तब आपको एक ग्रिप मिलेगा कि यार मैंने बहुत कुछ कर लिया। यानी आपको एक कॉन्फिडेंस मिलने वाला है कि बहुत बहुत अच्छे तरीके से मैंने पूरे सिलेबस को कंप्लीट किया, उसके मॉक टेस्ट, उसके पीवाईक्यूज सॉल्व किए। और आगे आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज आपने सॉल्व कर लिया, फिर आप आगे आपको क्या करना है, आगे आपको अगर पता है तो एमएसटी सीटी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है मैथमेटिक्स के, वो है इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, फंक्शंस, थ्री डी ज्योमेट्री, डिफरेंशिएशन, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी,
एंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड वेक्टर्स। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैथमेटिक्स के लिए। ये टॉपिक्स भी अगर आप कर लेते हो तो ये बहुत बढ़िया बात होगी आपके एमएसटी सीटी की प्रिपरेशन के लिए। मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन पर भी अगर आप फोकस करेंगे एंड ट्रिग्नोमेट्री पर भी अगर आप फोकस करेंगे तो एक बहुत अच्छा मार्क्स आप लेकर आ सकते हो आपकी एग्जाम में। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, डिफरेंशिएशन, प्रोबेबिलिटी, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड वेक्टर्स, ये भी टॉपिक्स बहुत बढ़िया है। इन टॉपिक्स को भी आप फोड़ सकते हो, अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो और एग्जाम में टॉप कर सकते हो। सो एमएसटी सीटी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए मैथमेटिक्स के लिए। उसी तरह से फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियाई, ऑसिलेशंस है, रोटेशनल मोशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट है, सेमीकंडक्टर्स है। ये बहुत बढ़िया टॉपिक है। इन क्वेश्चन से, इन चैप्टर से आप मिनिमम थ्री क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके एमएसटी सीटी एग्जाम में। इसीलिए इस स्ट्रैटेजी में ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है ये भी आपका एक महत्वपूर्ण जो रोल है वो निभाता है आपकी स्ट्रैटेजी में। तो इन पर आप फोकस कर सकते हैं उन 30 डेज में। सो ये टॉपिक्स आपको करने हैं उन 30 डेज में, लेकिन आप पूरा सिलेबस भी कर सकते हो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। और आगे हम बात करेंगे अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री के लिए केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है एंड एनर्जीज है एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन है, सॉलिड स्टेट, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सो ये सारे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स है जो कि आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के मैंने आपको बता दिए। सो इसी के साथ अगर आपको ये पूरी स्ट्रैटेजी अगर आपको समझ में आ चुकी है कि आपको वर्क किस तरीके से करना है, डेज को डिवाइड कैसे करना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, और अगर 1 मंथ भी आप अगर ये करते हो तो आपका एक बहुत बढ़िया स्कोर आ सकता है एमएसटी सीटी एग्जाम में। सो इसी के साथ अगर आपको ये पूरी स्ट्रैटेजी वीडियो अगर आपको समझ में आ चुके हैं तो इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं और तब तक के लिए आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।